दोस्तों, सैयदा कायनात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में असर की नमाज अदा की जा चुकी है। अब असर की नमाज के बाद सैयदा फातिमा ने इफ्तार बनाना शुरू करनी थी, तो आपने सोचा कि मैं देख लूं कि घर में आटा मौजूद भी है कि नहीं है। तो आपने देखा कि घर में सिर्फ 4 रोटियों का आटा मौजूद है और घर में शेर खुदा के अलावा नन्हे हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन भी रोजे से हैं। अब इफ्तार होने से पहले तमाम घर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांग रहा था। अब इफ्तारी का वक्त करीब आया तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ को खत्म किया और सैयदा फातिमा ने 4 रोटियां पकाई। अब शाह कौनैन की लाडली बेटी के घर में रमजान का दस्तरख्वां सज गया, जिस पर सिर्फ 4 रोटियां और सहरी के वक्त का कुछ बचा हुआ सालन मौजूद था। अब सैयदा फातिमा ने उनके हिस्से की एक एक रोटी उनके सामने रख दी। मगरिब की अजान हुई और रोजा इफ्तार हुआ। हजरत अली, हजरत हसन और हजरत हुसैन ने अपने अपने हिस्से की रोटी को खत्म किया। अब सैयदा फातिमा ने अपने हिस्से की आधी रोटी को खाया और एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और आधी बची हुई रोटी को अपने पल्लू के साथ बांध लिया। तो नन्हे शहजादे पूछने लगे कि माँ जी, क्या हुआ, आपने अपने हिस्से की पूरी रोटी नहीं खाई? तो सैयदा फातिमा फरमाने लगी कि पता नहीं मेरे बाबा ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, इसलिए मैंने उनके हिस्से की आधी रोटी अपने पल्लू के साथ बांधी है। अब सैयदा फातिमा अपने हिस्से की बची हुई रोटी पल्लू में बांधकर अपने बाबा के घर के दरवाजे पर पहुंचती हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज अदा करके अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो आपने देखा कि उनकी लाडली बेटी आपके घर के दरवाजे के सामने खड़ी है। तो हमारे नबी पाक ने बड़े ही प्यार से पूछा कि बेटी फातिमा, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? आप घर के अंदर क्यों नहीं तशरीफ ले गई? तो बीबी फातिमा कहने लगी कि या रसूलल्लाह, आप इजाजत देंगे तो मैं घर में तशरीफ लाऊंगी। तो हमारे नबी पाक ने अपनी बेटी को अंदर आने का कहा। जब सैयदा फातिमा अंदर तशरीफ लाई तो वो आधी रोटी जो आप अपने पल्लू के साथ बांध कर लाई थी, आपने अपने बाबा के सामने पेश की और कहने लगी कि बाबा, मैं खाना खा रही थी, मैं रोटी खा रही थी। अचानक मुझे याद आया कि पता नहीं मेरे बाबा ने रोटी खाई होगी या नहीं खाई होगी। मैं इसी फिक्र में अपने हिस्से की आधी रोटी बांधकर आपके लिए लाई हूँ। सैयदा फातिमा का इतना कहना था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू ज़ारो कतार जारी हुए और आप अपनी बेटी से इरशाद फरमाने लगे कि बेटी, मैं आज 4 दिन से भूखा हूँ। 4 दिन से मेरे खलक में एक भी रोटी का निवाला नहीं गया। और दोनों बाप और बेटी ज़ारो कतार रोने लगे। हमारे नबी पाक ने वो रोटी सैयदा फातिमा से ली और सैयदा फातिमा कहने लगी कि बाबा, आज मैं रोटी आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब जरा सोच कर देखिए कि वो क्या मंजर होगा कि सैयदा फातिमा निवाले तोड़ तोड़ कर अपने बाबा को खिला रही हैं। सुभान अल्लाह। अब जब रोटी खत्म हुई तो सैयदा फातिमा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी, अब आप क्यों रो रही हैं? तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिसकियां भरते हुए कहने लगी कि बाबा, कल को क्या होगा? कल को हमारे घर में कुछ खाने के लिए होगा, आपके घर में कुछ खाने के लिए होगा। तो ये बात सुनकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और इरशाद फरमाने लगे कि बेटी, आज मैं सब्र कर रहा हूं, कल तुम भी सब्र करना और इस सब्र के बदले में अल्लाह ताला हमारी उम्मत को बख्श देंगे। सुभान